30 जनवरी का दिन था और लगभग 2 दिन हुए थे उस बच्ची को पैदा हुए। घर पे बच्ची का आगमन हुआ है तो क्यों ना रिश्तेदारों को बुलाया जाए। और इनके पिता बहुत खुश थे। रमेश ओयम नाम था उनका। छोटी सी बच्ची के पिता की जान चली गई। टाडूपोट में गया था सर, मुर्गा लेने गया था। उस समय में वो बुआ बोला कि बहुत टाइम हो गया खाना बना। तो उसकी बुआ ने बोली कि अभी तो इधर जो है जो पुलिस लोग आए हैं बोल रहे हैं, फिर आप मत जाना, अकेले तो आए हो तो फिर मत जाना, फिर उधर कहीं मिलेंगे तो फिर किसी को भी तो आजकल मार रहे हैं। जो ये बोल रही कि जो कमाने वाला अभी एक ही जाने, अभी मेरे को कैसे पालेगा। तो उस अभी एक भाई यहीं रहता है और एक भाई जो फोर्स में चला गया है, अब वो आता नहीं है। आता है तो बंदूक लेके आता है। और कल भी बता रहे हैं जो मुठभेड़ हुई जब यहाँ सर्चिंग पे जवान आए थे उसमें वो आया हुआ था, लेकिन घर नहीं आया, पैसा भी नहीं देता है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियाँ दफन है। एक एक कहानियाँ धीरे धीरे निकाल कर बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग 2 महीने की बच्ची अपने माँ की कोख में रो रही है और बहुत अफसोस की बात है कि ये केवल पूरे जीवन अपनी माँ के कोख में ही रहेगी और माँ के साए में ही बिताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी आँख खुलती उससे पहले ही इसके पिता को पुलिस ने क्रॉस फायरिंग में मार दिया। और क्रॉस फायरिंग में मारा या गलती से मारा ये तो जांच का विषय है, लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस की गोलियों से इसके बाप की मृत्यु हो गई है। और इस वक्त आज हम इनके घर पे आए हुए हैं। क्या है पूरी कहानी, कैसे हुआ ये हादसा और अब आगे क्या होगा, ये भी हम सोचेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल 30 जनवरी का दिन था और लगभग 2 दिन हुए थे उस बच्ची को पैदा हुए, इस धरती पे आए हुए। और इनके पिता बहुत खुश थे। रमेश ओयम नाम था उनका। और वो सोचे कि घर पे बच्ची का आगमन हुआ है तो क्यों ना रिश्तेदारों को बुलाया जाए, क्यों ना सारे जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाएं। उसको लेकर यहाँ अगर आपको कोई भी कार्यक्रम करना है तो भैरमगढ़ जाना होता है। भैरमगढ़ जाने के लिए आपको इंद्रावती नदी पार करनी होती है, क्योंकि इंद्रावती नदी के इस पार ये अबूझमाड़ है और यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसलिए रमेश ओयम अपनी बच्ची के खुशियों के उस कार्यक्रम को निपटाने के लिए जो पूरे सामान है वो खरीदने के लिए भैरमगढ़ जाने वाले थे। जब वो इंद्रावती नदी के पास पहुँचे तो वहाँ पर दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी, तो कुछ दूरी पर रुक गए। अब आप सोचेंगे कितनी आसानी से मैं बता रहा हूँ कि फायरिंग चल रही थी तो रमेश ओयम कुछ दूरी पर रुक गए। असल में बस्तर की यही स्याह सच्चाई है। जब यहाँ गोलियाँ चलती हैं तो बाहर आपके शहर में जिस तरह से आंधियाँ या हवाएं चलती हैं तो आप कुछ देर रुक जाते हैं। उसी तरह के यहाँ के आदिवासी इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि जब यहाँ गोलियाँ चलती हैं तो वो लोग कुछ दूरी पर रुक जाते हैं कि जब गोलियाँ थम जाएंगी तो थोड़ी देर के बाद वो फिर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे, क्योंकि आए दिन यहाँ पर मुठभेड़ें आम है, गोलियों की आमदरफ्त आम है। उस दिन भी यही हुआ, गोलियां चल रही थी। गोलियां चलते चलते जब रुक गईं, जब रमेश को लगा कि अब मामला शांत हो चुका है, अब वो अपने काम पर आगे बढ़ सकता है, वो इंद्रावती नदी के किनारे पहुंचा ही था, तभी नदी के दूसरी तरफ से एक गोली जिस पर उसकी मौत लिखी हुई थी वो सीधे उसके सिर पर घुसती है और रमेश वहीं ख़त्म हो जाते हैं। जब गांव वाले उसकी डेड बॉडी को लेकर आंदोलन करते हैं तब जाके दूसरे या तीसरे दिन पुलिस मानती है कि ये हमारी गलती थी। और पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बीच क्रॉस फायरिंग में, हालांकि एक चीज़ और बता दूं, पुलिस ने गलती नहीं, क्रॉस फायरिंग कहा है। क्रॉस फायरिंग और गलती मानने के बीच में बहुत बारीक सा फर्क है। क्रॉस फायरिंग में सिर्फ एक संदेह है कि ये जो गोली लगी उससे मौत तो ग्रामीण की हुई है, लेकिन ये गोली पुलिस की है या नक्सली की, ये जाँच का विषय है। जाँच कब होगा नहीं पता। तो इस तरह से इस छोटी सी बच्ची के पिता की जान चली गई 30 जनवरी को। और वो दूसरी क्रॉस फायरिंग थी जिस पे पुलिस ने ये बयान जारी किया। आज मैं इनके गांव बोड़गा पहुंचा हुआ हूं और यहाँ 2-3 रिपोर्ट मैंने किया तो मुझे पता चला कि यही वो घर है रमेश ओयम का। वो छोटी सी बच्ची और उनकी पत्नी है जो बैठी हुई हैं और उनके भाई हैं। ये उनके भाई हैं और उनके एक और भाई हैं। मज़े की बात ये है कि हो सकता है कि इसे अपनी गलती ना मानते हुए पुलिस को बुरा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ
अगर इनके भाई पुलिस में नहीं होते तो पुलिस बिल्कुल कंफर्म है कि उसको नक्सली साबित कर देते कि हमने मुठभेड़ में एक माओवादी मार गिराया। फिर गांव वाले चिल्लाते रहते, आंदोलन करते रहते, सुनता कौन है? बस्तर में 21-22 जगह आंदोलन चल तो रहे हैं, सुन कौन रहा है? एक और आंदोलन खड़ा हो जाता, कोई खास फर्क पड़ता नहीं। हाँ, लेकिन ये साबित हो जाता कि वो इनामी माओवादी है जो मारा गया है। लेकिन इत्तेफाक कि उसका भाई खुद फोर्स में है तो उसको आप माओवादी साबित नहीं कर सकते। ये उनके तीसरे भाई हैं, एक भाई फोर्स में, एक भाई जिनकी मौत हो गई और एक भाई जो एसटीएफ में है, जो फोर्स में हैं। तो इनसे भी बातचीत करते हैं कि घर की क्या स्थिति है, घर में कौन है, अब घर कैसे चलेगा। ये बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? सुधराम ओयाम। सुधराम ओयाम। जी वो रमेश आपके छोटे भाई थे? बड़े? जी, छोटे भाई थे सर। छोटे भाई। जी आपकी शादी हो गई है? जी आपके बच्चे अच्छे? आए सर। आपके बच्चे हैं? हाँ जी। तो ये रमेश का पहला बच्चा है कि और उसके पहले भी थे? रमेश का एक ही बच्ची है? ये जी। बच्ची पहली बच्ची थी? एक ही है सर। हाँ, तो वो उस दिन क्या हुआ था जिस दिन उनकी मौत हुई? क्यों जा रहे थे? जब मैं तो आधी कहानी बता दिया हूँ, क्या क्या हुआ था थोड़ा आप भी बता दो। जो रमेश, उसका बच्ची का नाम रखने के लिए हम्म उधर वहाँ तो टाडूपोर्ट में गया था सर, मुर्गा लेने गया था। हम्म उस समय में वो बुआ बोला कि हम्म। बहुत टाइम हो गया, खाना बना देगा बोल के खाना बनाए थे। खाना पकाया था मैंने। फिर उस समय में मैं पानी नहाने जाऊंगा बुआ बोल के उन लोग बाटों के साथ गया था। अभी तक पहुंच गया, हम लोग पानी नहा के खाना खा के जाऊंगा बोल के उन लोग पानी नहाने गया था इंद्रावती नदी में। जी। फिर क्या हुआ? फिर उन्हीं लोग का आया था सर इधर। कौन लोग? उन्हीं गांव वाले लोग। तो रमेश को पुलिस मारा है मैंने बोल के इधर बात करने के लिए आए थे। फिर आप लोग गए वहाँ? जी। तो पुलिस वाले, सरकार वाले कुछ बोले क्या कि मार दिए तो कुछ मुआवजा देंगे बोल के? उन लोग बोला है सर, गांव वाले ने। कौन लोग बुलाए? वो आप लोगों को बाटो बोला है। नहीं तो पुलिस वाले लोग कुछ बोले मुआवजा देने के लिए? कोई बात हुआ? जी। क्या बोले? क्या बोले बताओ। आपके पिताजी हैं? माँ पिताजी हैं आपके? किसकी? ये माँ है? जी। आपकी माँ है? जी। अच्छा, तो ये कोई आपका क्या नाम है? हैं? क्या नाम बताए? मेरा विनेश बोलते हैं लेकिन लक्ष्मण पड़े। विनेश। विनेश, ये इनको हिंदी आता है क्या? हिंदी पूर्ण नहीं। क्या हुआ था उस दिन, पूछ लो तो थोड़ा सा। अंटिन बाले ಆಗ್ತಲ್ಲ अंटिन बाल आता ಈಗ ಓದ್ಕೊಂಡತೆ ತೇನೆ ಏರ್ ಕಾಪಲಾಯ್ ಕುಂಡು ಉಸ್ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಕಿ ಕಲ್ ಪಾಪ ವಡ್ಡೇರ್ಕಿನು ಇತ್ತನಾರು ಅನ್ ಪಾಪ ಕೊರ್ದಾಗ ಮೀ ಬೂಬುನಾಗ ಟಾಡುಮಿ ಕೊರ್ತತ್ತಿಕಿ ನಿಜೋಕೆತ್ತ ಅರ್ಸೈಕೆಲ್ ಉತ್ತರಾರು ಇಚ್ಚೋ ಮತ್ತ ಟೇಮ್ನೆ ಫೇಕಾಲತ್ತರ್ पुलिस इरवत्ताद मम पुनो पुलिस इरित के आबे कोटे आ पटुकी वाटनोर की बालानोर की पे कलत्तर टाडुमी इंजे वातोर बाय तन पे कल वावस के बात कितन टाडुम तोर वत्तोर आयो नी पे कलग कत्तो वत्तोर पुलिस इर पैरिंग की तन के बेग्ग बाले आस मत्तर पे ना मरी तन केर दांजो मत्तर इंजोर केत्तर आचुम पेर की गड़ जानता तीन पोइतनारू टाडुम तत्तन लाचती। क्या बोल रहे? ये बोल रही कि जो इनके जो रीति रिवाज होती है, जो बच्चा पैदा होते हैं तो फिर उनका जो है नामकरण जो होता है, तो जो इस जो रमेश को बोली कि ये उसकी माँ बोली है कि जो बेटा तो हमारे यहाँ थोड़ा मुर्गा थोड़ा कमी है, तो उसको तो मुर्गा का औस का तब पड़ा था। तो फिर उसकी जो बुआ थी टाडोपोट में, तो फिर उसको बुआ को पहले बताया था मैंने कि आपके पास मुर्गा होगा तो 1 टन मेरे को जरूरत है, ऐसा बोले। तो फिर 1 टन है, तो ऐसा बोल के फिर इसको पता नहीं था कि फोर्स मतलब पुलिस फोर्स इधर आई करके, इसको पता नहीं था। तो सुबह एक साइकिल लेकर मतलब इधर चले गया टाडो फोर्ट में। तो बाद में फिर वहाँ जाने के बाद जो रमेश ओयाम को पता चला कि जो चट्टी बोल रही है, तो उसके बाद उसको पता चला कि
कुछ जो पटाखा जैसे जो फूट रहा था, तब उसको पता चला कि पुलिस लोग आए हैं। तो उसकी बुआ ने बोली कि अभी तो इधर जो है जो पुलिस लोग आए हैं बोल रहे हैं, फिर आप मत जाना, अकेले तो आए हो, तो फिर मत जाना, फिर उधर कहीं मिलेंगे तो फिर किसी को भी तो आजकल मार रहे हैं। तो फिर ऐसे बोली तो फिर ठीक है बुआ, मैं थोड़ी देर रुकता हूँ करके बाद में फिर तो उधरी से जो टाडो फोर्ट होते हुए जो पुलिस फोर्स जो है उधर वापस गई, तो रमेश वहीं था। तो बाद में फिर अभी तो चले गए हैं तो बोल के फिर जा रहे थे, फिर बाद में कुछ देर के बाद फायरिंग हुआ है। तो फायरिंग तो हुआ है जो उतला गांव में हुआ है, जो नदी में, लेकिन थोड़ा उधर आगे है उतला गांव, वहाँ से जो टाडो फोर्ट से 1 किलोमीटर की दूर की बात है। तो फिर वहाँ हुआ है, बाद में फिर उसके जीजा के साथ, तो अभी तो जो फायरिंग होकर अभी जो है 20-15 मिनट ज़्यादा हो चुका है। अभी तो मैं मतलब मैं तो पुलिस से दुश्मन नहीं, कुछ नहीं, तो मैं हम लोग नहा धो कर आएंगे, तो मेरा जो मेरे बच्ची का भी नामकरण करना है, तो गुनिया उनिया को भी जो यहाँ जो अपने जो रीति रिवाज अनुसार जो गुनिया को बुलाते हैं, वहाँ गायता को बुलाते हैं, जो फिरमा को बुलाते हैं, सारी चीज़ों को जो है देखना पड़ता है जो नामकरण करने के लिए। तो यही जो जो कार्यक्रम था वो जो करने के लिए गए थे। बाद में फिर वहीं के जो टाडो फोर्ट के फिर जो इनकी जो यहाँ घर में आते हैं कि जो इस जो रमेश ओयाम की जो माँ को बताते हैं कि जो आपके बेटा जो उधर मुर्गा लेने के लिए आया था, तो उसको जो है पुलिस लोग मारे। तो बाद में फिर इसको जो है बड़ा जो दुखी लगा। दुख तो हर किसी को लगेगा। इनसे पूछो कि सरकार अब क्या बोली, कुछ मुआवजा देने की बात कर रही है क्या, या मुआवजा मिला क्या? अब वो कैसे उसको बच्चे को आगे पालेंगे, उसका जीवन आगे कैसे चलेगा, पूछो। ಅದು जो मीकिन आकेटು सरकार निकिन ಕೆತ್ತಕಿ ಒಂದು ರಮೇಶನು ಆಗ್ತಿರು ಮಲ್ಲ ಆಗ್ತರೋರು ಪೊಲೀಸರು जो पैसा बाता ई तो मिंजो बात ಕೆತ್ತೋರ್ के No, kettorale. Kettor mati mamu 20,000 पैसा इतो नाक 20,000 त नापे कल बनी मास मतर कि नाक इंज बेनो पर पितर कोड़ियाड़ बेंडे रांडे नन बेले आसबद की तनी जगह केत्ता ये बोल रही कि जो 20,000 देंगे, ऐसा बोल के देखे मैंने, वो भी तो उसका पति नहीं है, तो मेरा पति भी नहीं है, अब मैं कैसे होकर जो 20,000 से जीऊंगी, ऐसा बोल रही। कौन दे रहा था 20,000? बेनो इस मतर 20,000 आ गए और कमले सर और नावाय मर आग पुलिस तक मिंदर और राजू के चौमत निम 20,000 ते पोरपन होनी नित्याचर कमाय भूत मनता चन जमीन मनते याय न बाबा न जमीन 3 वर्षी बात डोंग 3 वत्तीन भूत 3 लंडिन निक 20,000 ते नापे खन बच्चा किस्मतन की गुनिया ना वेडना गोस मंजी नाकिन पोर सर मतर नापे खन मीरा उक्तिरिन जोर किन उल्टे के तुम जो ये बोल रही कि जो एक कमलेश है वो भी इधरी का है, जो वहाँ भर्ती हुआ है। कमलेश और राजू इसको बताए मैंने, तो 20,000 ले जाना उसके क्या है? बाद कमलेश पुलिस में है क्या? हाँ पुलिस में है। वेर कमलेश बगटोर होल और जीली तो ये जिल्ली का है, कमलेश है। क्या है? और जिल्ली जो इधर है आगे गांव है, जिल्ली गांव है। नहीं तो है क्या, पुलिस में है हाँ क्या? पुलिस में है। जो इन लोग दोनों बता रहे थे मैंने 20,000 देंगे उसको, आप पालना, तो जमीन उतना है तो उसको कैसे करके भी पाल बोल के जो बताए मैंने। तो फिर ये बताई मैं तेरे को इतना बड़ा मतलब जो फाल पोछ कर मैं तो तेरे को मतलब 20,000 में फाली हूँ क्या, ऐसे कुछ बोली मैंने। फिर उल्टा उसको अभी क्या चाहती हैं, पूछो तो। इंजन ने बात चाहे मानते नन बात साई माया मतलब कुछ नहीं चाह रही हूँ, कुछ मतलब न्याय चाहती हैं, मतलब कैसे क्या हो जाए तो इनको लगे क्या मेरे बेटा के लिए न्याय मिला है, कुछ चाहती हैं क्या? मतलब निम बात चाहे माते पैसा मतलब दुर्ग कसल की बाले थे असल बेदे इतके मत जीवात लेकिन आप बात देने नन कम से यो 1 करोड़ पैसा लेवे नन साय मैया। ये बोल रही कि 1 करोड़ बोल रही है। अगर जो अभी तो मेरे को वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो वहाँ का जो बेरंगढ़ ब्लॉक का SDOP वो मेरे को बोल रहे थे कि जो आपको? हाँ मेरे को बोल रहे थे कि उसको जो परिवार को लेकर आओ, तो कुछ पैसे आए हैं तो बोल रहे थे, तो वो पैसे तो जब अभी कार्रवाई तो हुआ नहीं। हम जो वहाँ जो रमेश ओयाम की जो घटना घटी है, तो वहाँ जो भी जांच भी हो जाए, और जांच होने के बाद जो व्यक्ति ने गोली चलाया, पुलिस अधिकारी हो जो भी हो, उनको कार्रवाई मतलब होने के बाद जो हमारे भी जो मांग है कि 1 करोड़ की मांग है, उन लोग क्या बोल रहे हैं कि 5 लाख के। अब 5 लाख के तो कुछ होता ही नहीं है। हम जो मांग हमारा है 1 करोड़ की मांग है।
और उसमें अगर क्या बता रहे थे, नक्सल पीड़ित का क्या जो अभी पैसा भी देंगे तो जो नक्सल पीड़ित का पैसा देंगे, ऐसा वो बताया क्या? नहीं ऐसे तो बताए नहीं, लेकिन अभी हमको तो लग रहा है अगर 5 लाख में हमको क्या होगा, अभी तो 5 लाख देंगे और किसी को भी मारेंगे, फिर 5 लाख देंगे, फिर 5 लाख देंगे। अभी तो देखिए अब फिर जो है यहाँ हुआ है, जो यहाँ एक महिला को फिर मारे हैं इसी गांव में। इसी गांव में और उसी परिवार में मारे हैं। और फिर जो इसी घर में भी जो है, जो इधर पुलिस लोग कुछ फेंके हैं कि सेल तो गिरा हुआ है, इसी घर में इसी घर को फिर नुकसान करने चाह रहे थे। नुकसान पहुंचाना चाहिए। वो मैंने आपको दूसरी रिपोर्ट में दिखाया है कि वो कैसे ये इसी घर के उस बाउंड्री में यूबीजीएल का सेल पड़ा हुआ है जिंदा, अगर वो ब्लास्ट हो जाएगा तो नुकसान है, पड़ा हुआ है, उसको कोई लेने नहीं आएगा। तो चाहते हैं कि साथ ही साथ कार्रवाई के लिए कुछ चाहते हैं क्या, पूछो? मतलब और जो नीव हमारे नवतन इसके कार्रवाई आए न देगा, आए ना देव इन लोग चाह रहे हैं कि उनको पहले कार्रवाई हो जाए तो उसके बाद हम मुआवजा का बात करेंगे। हाँ ठीक। अभी घर में कमाने वाला कौन है? जो इगन कमा की नरेंज बेनो मिंदे बेनो मिंदर और बेरो रे ना भूमि के 10 एकड़ भूमि मिंदे। जो ये बोल रही कि जो कमाने वाला अभी एक ही जान है, अभी मेरे को कैसे पालेगा, तो उसका पत्नी को जो वो एक बेटा इनका पुलिस में है ना? ओए तो मरबेगा मिंदे हग्गा मिंदर डर तोरेंगे पुलिस तक। तो ये बोल रही कि एक बेटा जो है वही है पुलिस में है, बोल तो पैसा नहीं देता वो? पैसा और ही भरो और बिगड़ा पैसा ना कोई भारी है क्या? वो पैसा तो एक बार भी मतलब देता भी नहीं है, ऐसा बोल आता है कि नहीं घर? एक बात और की बाबा बाबो ये नहीं आता। निन्ने में भी गए पुलिस रिद्दीले कुंकरी मत तरीक पैरी की सुर तोर मत्ती मां किन के वेंदे इधर मदल में तोंडो। जो बोल रही कि यहाँ जो वही जो एक महिला को जो मारे हैं, जो तब यहाँ भी वो आया था रमेश, मतलब वो राजू, तो यहाँ इधर पूरा पेयरिंग किए लेकिन हमारे घर में आया नहीं, बोल रहे। मतलब इनका बेटा, कल आपका बेटा आया था पुलिस में? आंटी मतलब वास मत करेंगे, वास मत करिम बूढ़ो न मतलब आए तो होंगे तो मैं तो देखी नहीं एक बात की कोन उड़े ना। मतलब अच्छा, इनका बेटा पुलिस में, तो नक्सली परेशान नहीं करते इन लोगों को? उन लोग काय के लिए परेशानी करेंगे? नहीं, जैसे कई जगह बोलते हैं तुम्हारा बेटा फोर्स में है तो जाओ गांव छोड़ के जाओ, इनको नहीं बोलते? पूछ। अयो मिकिन जो नीव मरागम मेंदेरो जो इदिगा नक्सलेर बातर मिकिन 71 की नीव मरागम मेंदेरा नोटें जो केल्लोर नाकी नल्लन केने निल मम्मिंदरम जनता तो पुरन बदकिदम जनता बे नाक पूडोना उन माट केल्लो निंजो बेन केल्लो नान बार बूम तीन बिरसीदा था नान इग्गे डोलो ना उन इग्गे बदकनो ना वो तो ऐसा बोलते नहीं, तो मैं मेरा जमीन है तो जनता मतलब सब तो ऐसा बोलती नहीं है, तो मेरा जमीन है, यहीं मरूंगी और यहीं जीऊंगी, मैं तब तक जी उतरेंगी तो यहीं रहूंगी, बोल रहे हैं। औरत का तोर मत नान बूम तीन बिरसी बार मतलब फिर जमीन को छोड़कर गया तो गया, लेकिन मैं हम लोग वो छोड़ के चला गया है? वो छोड़ के चला गया। बाकी इनको नक्सली परेशान नहीं कर रहे हैं? मतलब ऐसे मतलब एक मिकिन बैनर परेशान क्यों है, कोई नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन वो आता भी नहीं अब यहाँ। निंजो केल्लोर बात निंजो केल्लोर न कने लमिंदरम पता सबको हो गई, गांव वालों को तो पता होगा सब? हाँ सबको पता है, उन लोगों को पता ही होगा। पता ही होगा लग रहा। ठीक। ये बोड़गा गांव है और बहुत अंदरूनी इलाका है, और ये वो घर है, और घर मैं आपको दिखाऊं जहां रमेश व्यायाम का घर है, जिसकी बच्ची पैदा हुई तो नामकरण को लेकर जब वो जा रहे थे, जो पूरी कहानी आपको सुनाई, तो इस तरह से ये उनका घर है। और अभी एक भाई यहीं रहता है और एक भाई जो फोर्स में चला गया है, अब वो आता नहीं है, आता है तो बंदूक लेके आता है। और कल भी बता रहे हैं जो मुठभेड़ हुई जब यहाँ सर्चिंग पे जवान आए थे, उसमें वो आया हुआ था, लेकिन घर नहीं आया, पैसा भी नहीं देता है। मुआवजे की कहानी भी आपने सुनी, तो ये कहानी है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में ऐसी सैकड़ों हज़ारों कहानियाँ दफन है। एक एक कहानियाँ धीरे धीरे निकाल कर बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, और ये जो लगातार गोलियाँ चल रही हैं, बंदूकवाद, एक नया शब्द आज मैंने इंद्रावती नदी में नाव में बैठे बैठे अचानक मेरे जहन में बात आई कि सरकार नक्सलवाद से लड़ रही है, नक्सली पूंजीवाद से लड़ रहे हैं, और बस्तर का आदिवासी बंदूकवाद से लड़ रहा है। तो इस बंदूकवाद से आदिवासियों की मौत हो रही है, विकास तो मुझे दिख नहीं रहा, मानसिक भी नहीं, आर्थिक भी नहीं। लगे कि इस पर बातचीत होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लगे कि बस्तर टॉकीज़ में बातचीत बहुत तथ्यात्मक है ग्राउंड पे जाके, इसे भी सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।